और ज्यादा जानकारी के साथ दिनेश कसाना हमारे संवाददाता जयपुर से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश, एक शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये कहीं ना कहीं महेंद्रजीत सिंह मालवीय और कांग्रेस के बीच में सटीक बैठती हुई नजर आती है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ मजबूरियां रही होंगी? और दूसरी बात, अब जो सियासी पलटवार का दौर है वो भी यहां पर शुरू हो चुका है, डैमेज कंट्रोल का दौर भी शुरू हुआ है। देखिए, बेवफाई के कारण तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कुछ हद तक बता दिए हैं, और जब वो बीजेपी का दुपट्टा पहनेंगे, जब पार्टी की सदस्यता लेंगे, उस वक्त और विस्तार से इस चीज़ का जिक्र भी करेंगे कि क्या कारण रहे जिनकी वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। हालांकि आज सुबह हमारी जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने दो कारण गिनाए कि व्यक्तियों की पार्टी बनकर रह गई है, कुछ लोगों से घिर गई है कांग्रेस पार्टी, और दूसरा आदिवासी हितों को लेकर उन्होंने कहा कि जो राज्यसभा चुनाव हुए, उन राज्यसभा चुनाव में हमने प्रतिनिधित्व की मांग की थी कि ये जो एक सीट है वो आदिवासी वर्ग को दी जाए। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी उनकी लंबे समय से डिमांड थी। उन्होंने कहा 2013 में भी मेरा नाम नेता सीएलपी लीडर के तौर पर था, अब जब 23 में चुनाव हुए उस वक्त भी मैं जीत कर आया, फिर भी सीएलपी में था, फिर भी नहीं बनाया गया। तो कुछ व्यक्तियों से पार्टी घिर गई है, दो प्रमुख कारण उनकी ओर से बताए गए हैं। लेकिन जब पार्टी का बीजेपी में शामिल होंगे, सदस्यता ग्रहण करेंगे, उस वक्त उनकी ओर से तमाम जो कारण है उनका जिक्र भी किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता इन पर काउंटर करते हुए उन्होंने कहा है, जिनको कुछ देर पहले आप सुन रहे थे, कि ये केवल आरोप लगाने की बात है, जिसको जहाँ जाना होता है वो जाता है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा से पहले देखिए दीपक, ये बहुत लंबी लिस्ट दिनेश, बिल्कुल दिनेश, मैं यही जानना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका, और खासतौर पर वागड़ जैसे इलाके में कितना बड़ा झटके से माना जाएगा? देखिए, न केवल महेंद्रजीत सिंह मालवीय, और भी कई नाम हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को झटका दे सकते हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उनमें चूंकि लगातार जिनकी नाराजगी चल रही है पार्टी से, उन नामों में लालचंद कटारिया का नाम भी शामिल है। लालचंद कटारिया के जो समधी हैं रिछपाल मिर्दा, उनका नाम भी शामिल था। राजेंद्र यादव के नाम को लेकर भी चर्चा थी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय का तो अभी तात्कालिक उदाहरण है, जब नेता प्रतिपक्ष को लेकर उन्होंने नहीं बनाने को लेकर नाराज चल रहे थे, उसके बाद से ही उन्होंने ये डिसीजन लिया। और जब खबरें चली उसके बाद सुबह जब बातचीत, उन्होंने पुष्टि भी कर दी है इस बात की। आज दोपहर बाद उनका ज्वाइन करने का कार्यक्रम था कि दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में वो आज पहुंचकर ज्वाइन करेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से देखिए 2 दिन बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी है दिल्ली में 17 और 18 फरवरी को। ऐसे में आज किन्हीं कारणों से उनकी जो है ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। या तो देर रात तक उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है, या फिर कल सुबह राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बीजेपी का दुपट्टा पहना दिया जाएगा। लेकिन ये तय हो गया है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने इसके जो नुकसान है, संभावित नुकसान है, चूंकि आदिवासी वोट बैंक जो है कांग्रेस पार्टी का परंपरागत माना जाता है, और उदयपुर संभाग में महेंद्रजीत सिंह मालवीय बड़े नेता हैं, उनकी पकड़ है। जब भी कोई बड़ी सभा होती है, जनसभा, या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व वहां पर सभा करता है, तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय वो चेहरा है जो वहां पर भीड़ जुटाते थे। बड़े नेता है, कुल मिला के हर सीट पर उनका प्रभाव रहता है, स्टार कैंपेनर वो हमेशा रहते हैं। तो ऐसे में अगर पार्टी छोड़कर जाते हैं, कुछ देर पहले हमने आपको सुनाया था वागड़ के जो विधायक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले, उनको भी, तो दिनेश कोडनिया जो वहाँ के जिलाध्यक्ष रहे, उनका भी यही कहना था कि कोई भी बड़ा लीडर अगर छोड़कर जाता है तो उसके तात्कालिक प्रभाव सामने आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई प्रभाव नहीं है। चूंकि कांग्रेस पार्टी वर्षों पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी का जो वोट है वो मूल वोट बैंक वहाँ पार्टी नेता के साथ नहीं छिटकता है। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि नेता जब पार्टी छोड़कर जाएगा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसा जो लगातार चुनाव जीतते हुए 5 बार के विधायक हैं, पार्टी की जब 2013 में 21 सीटें आई थी, उस वक्त भी महेंद्रजीत सिंह मालवीय चुनाव जीतकर आए थे। तो ये बताता है कि वो कितने जनाधार वाले नेता हैं और कितनी मजबूत उनकी पकड़ है। इस बार भी चुनाव जीतकर आए हैं बागीदोरा से। तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय का निश्चित तौर पर अगर वो पार्टी छोड़कर जाते हैं, कांग्रेस पार्टी को होगा। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश कसाना, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की।